हेलो स्टूडेंट्स, हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हम 3 पार्ट तक पढ़ चुके हैं। तीसरे पार्ट में हम ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम शायद 9th ट्रांजैक्शन तक पढ़ लिए थे, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 10, ग्रांट received ये ग्रांट क्या होता है? ग्रांट एक तरह का हेल्प है जो क्लब को मिलता है, कभी गवर्नमेंट से तो कभी किसी बड़ी कंपनी से। जनरली ये ग्रांट गवर्नमेंट से मिलता है, इसलिए इसको बहुत बार गवर्नमेंट ग्रांट भी बोलते हैं। तो ग्रांट मिल रहा है मतलब पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहां आएगा? ऑब्वियसली रिसिप्ट साइड में आएगा। और रिसिप्ट साइड डेबिट साइड में होता है, इसलिए हम लिखेंगे रिसिप्ट और डेबिट साइड। रिसिप्ट और डेबिट साइड। फिर इसको हम जनरली इनकम नहीं मानते हैं और इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कहां? लायबिलिटी साइड। कहां दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड। अगर व्हाइट बोर्ड क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन के लिखोगे। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट इफेक्ट हुआ ना। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट इफेक्ट हुआ, आपको मालूम है। एसेट साइड मतलब डेबिट इफेक्ट। एसेट साइड मतलब डेबिट इफेक्ट। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट इफेक्ट। और मैं आपको बोला था हर ट्रांजेक्शन का 2 इफेक्ट होगा, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। रिसिप्ट यानी कि डेबिट साइड में आया तो डेबिट इफेक्ट, और बैलेंस शीट का लायबिलिटी में आया मतलब क्रेडिट इफेक्ट। उसके बाद 11 नंबर में लिखो डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन डिप्रिशिएशन के बारे में सब कोई क्लास 11th में पढ़े हैं। डिप्रिशिएशन इज द
gradual decrease in the value of an asset due to wear, tear and passage of time. डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है. डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसके लिए किसी को कैश पे करने की जरूरत नहीं है. अगर हम अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, अगर हम अपने क्लब का रेंट पे कर रहे हैं, अगर हम अपने क्लब का इलेक्ट्रिक बिल पे कर रहे हैं, तो इन सब में पैसा बाहर जा रहा है. ये सब कैश ट्रांजैक्शन है. ये सब कैश ट्रांजैक्शन है. लेकिन डेप्रिसिएशन हम जब चार्ज करते हैं तो किसी को पैसा पे नहीं करते हैं. इसलिए बोला गया है कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है. करेक्ट. तो डेप्रिसिएशन चूंकि नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इससे ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा. ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में आएगा. एक्सपेंडिचर यानी कि डेबिट साइड. एक्सपेंडिचर यानी कि डेबिट साइड, क्योंकि खर्चा है ना, तो एक्सपेंडिचर साइड में आएगा. और इससे वैल्यू ऑफ एसेट गिरेगा, इससे वैल्यू ऑफ एसेट घटेगा. इसलिए डिप्रिसिएशन को हम बैलेंस शीट में उस पर्टिकुलर एसेट से माइनस करते हैं. लिखो इसके सामने में ये डेप्रिसिएशन के सामने लिखना है डिडक्टेड from particular deducted from particular asset, deducted from particular asset on the asset side of balance sheet. On the asset side of balance sheet. डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, एसेट से माइनस करते हैं एसेट साइड में. जैसे अगर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है तो फर्नीचर का वैल्यू जो दिया रहेगा उससे माइनस करेंगे एसेट साइड में, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो मेन कॉलम में लिखेंगे. अगर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का है तो बिल्डिंग का वैल्यू से माइनस होगा, और जो बचेगा वो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे. उसके बाद अब लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड. इंटरेस्ट रिसीव्ड
इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। मान लो हम पैसा डिपॉजिट किए थे बैंक में और बैंक वाले ने इंटरेस्ट दिया, तो हमको पैसा मिला इंटरेस्ट के नाम पे, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगा। वो भी किस साइड? रिसिप्ट साइड। किस साइड? रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड। रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड। और इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में आएगा। इनकम मतलब क्रेडिट साइड। इनकम और क्रेडिट साइड। इक्वल इंटरेस्ट रिसीव के सामने लिखोगे इनकम और क्रेडिट साइड, और ये बैलेंस शीट में आएगा नहीं। जनरली दो ही जगह आता है, ये दो में आ गया, ठीक है। ये हो गया 12। और एक लिखो इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। इन्वेस्टमेंट खरीदे मतलब पैसा गया, तो ये पेमेंट साइड में आएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड। पेमेंट साइड तो क्रेडिट साइड में आता है ना, तो लिखेंगे पेमेंट और क्रेडिट साइड। पेमेंट और क्रेडिट साइड। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, जरूर आएगा कि नहीं आएगा ना? नहीं, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चे लोगों? क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट तो एक तरह का एसेट है। एसेट आप खरीदे, ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो ये बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में कहां आएगा? ओब्वियसली एसेट है तो एसेट साइड में ही आएगा, है ना? अगर ये एसेट है तो एसेट साइड में ही आएगा। एसेट साइड मतलब कौन सा इफेक्ट हुआ? डेबिट इफेक्ट हुआ, है ना बच्चे लोगों? क्लियर? तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनका ट्रीटमेंट आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा।
ठीक है बच्चे लोगों, अब और एक आइटम है लिगेसी। लिगेसी के बारे में मैं आपको थोड़ा अलग वे से लिखाऊंगा। अब लिगेसी होता क्या है, ये समझ लें। लिगेसी होता क्या है, ये मैं थोड़ा बताया था आपको, फिर एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। सुनो बच्चे लोगों, लिगेसी क्या होता है। मान लो मिस्टर एक्स लायंस क्लब का मेंबर है। मिस्टर एक्स की उम्र बहुत हो गई है, उसको लग रहा है कि शायद अब भगवान जी का बुलावा आ जाएगा कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, और उसकी इच्छा है कि मैं अपने लायंस क्लब को कुछ पैसा दान देके जाऊं। ठीक है, तो वो अपनी वसीयत में लिखा, वसीयत मतलब विल में लिखा कि मेरे मरने के बाद लेट 2 लाख रुपया लायंस क्लब संबलपुर को दे दिया जाए। वो अपनी वसीयत में लिख कर गया। जब एक्स का देहांत हो गया तो उसके घर वाले उसके वसीयत के हिसाब से 2 लाख रुपया लायंस क्लब संबलपुर को दिए। तो लायंस क्लब संबलपुर बोलेगा हमको 2 लाख रुपया मिला लिगेसी के नाम पे। क्या क्या लिगेसी के नाम पे, है ना। तो जो पैसा एक पर्टिकुलर क्लब, एक पर्टिकुलर एनपीओ को मिलता है किसी के आदमी की वसीयत के हिसाब से उसके मरने के बाद, उसको बोलते हैं लिगेसी। अब लिगेसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम थोड़ा सा अलग वे से पढ़ेंगे। ठीक है, लिखो हेडिंग लिगेसी। लिगेसी इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय एनी not for profit organization as per the will of deceased person। deceased का स्पेलिंग है DECEASED। डिसीज्ड पर्सन मतलब वो पर्सन जो मर गया। एज पर द विल मतलब वसीयत, एज पर द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन। करेक्ट। अब मीनिंग तो हो गया, अब इसका लिखो ट्रीटमेंट। इसको हम कुछ केसेस में पढ़ेंगे। केस 1, if information is given about its treatment, then do
accordingly. Then do accordingly. मतलब अगर क्वेश्चन में बोला है इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में, तो जैसे बोला है वैसे करना है। वैसे किस प्रकार से बोल सकता है? कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 50% ऑफ लीगेसी इज टू बी कैपिटलाइज्ड, या लिखा रहेगा 3/4 of the legacy is to be capitalized, या लिखा रहेगा legacy is to be capitalized। अगर ऐसा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखा है वैसे करना है। मान लो लिखा है legacy is to be capitalized, तो लीगेसी का सारा अमाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आने के बाद बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड। जब बोलते हैं ना कैपिटलाइज्ड, तो हम उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो हम बैलेंस शीट में कैपिटल फंड यहां बोलते हैं, यहाँ खाली कैपिटल नहीं बोलते हैं, यहां बोलते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड के साथ ऐड हो जाएगा। अगर लिखा है 50% ऑफ द लीगेसी इज टू बी कैपिटलाइज्ड, और मान लो आपको लीगेसी के नाम पे 1 लाख रुपए मिला है, तो पैसा तो 1 लाख आया है, तो एंटायर 1 लाख रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में आएगा। और 50% जो हमको कैपिटलाइज करना है, तो 1 लाख का 50% 50,000, वो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में आएगा। और बाकी जो 50% बच गया वो इनकम साइड में आएगा। तो यहां तीनों में आ गया, तो कंफ्यूज मत करना तीनों में कैसे आ गया। अमाउंट वही है, देखो कैसे। मान लो लीगेसी के नाम पे हमको 1 लाख मिला, इफेक्ट सेम पड़ेगा। और मान लो लिखा है क्वेश्चन में 50%, तो चेंज करते हैं। मान लो लिखा है 75%, मान लो क्वेश्चन का बिट 1 में लिखा है 75% ऑफ लीगेसी, 75% of legacy is to be capitalized, is to be capitalized। is to be capitalized। तो 75% निकालोगे 1 लाख का, तो कितना आएगा? 75,000 आएगा। अगर 1 लाख का 75% निकालोगे तो 75,000 आएगा। हमको 75% को कैपिटलाइज करना है, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड में आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड में आएगा। रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड, मालूम है ना, रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड। हाँ, डेबिट साइड में 1 लाख पूरा आएगा। डेबिट साइड में आया मतलब डेबिट इफेक्ट हुआ, डेबिट साइड में आया मतलब डेबिट इफेक्ट हुआ। फिर यहां क्वेश्चन में लिखा है 75% को कैपिटलाइज करना है। 75% आ रहा है 75,000, तो 75,000 को कैपिटलाइज करना है, तो बाकी 25,000 हमको तो मिला 1 लाख है ना, लिगेसी के नाम पे हमको तो 1 लाख मिला है, लेकिन सिर्फ 75% को कैपिटलाइज करने के लिए बोल रहे हैं, तो बाकी 25,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। और ये इनकम है ना हमारा, अगर हमको पैसे मिल रहे हैं तो ये हमारा इनकम है। तो ये इनकम, इनकम यानी कि क्रेडिट साइड ना, इनकम यानी कि क्रेडिट साइड। इसमें कितना अमाउंट आएगा 75,000। तो देखो डेबिट साइड में आया 1 लाख, मतलब डेबिट इफेक्ट हुआ 1 लाख। क्रेडिट साइड में आया 75,000, मतलब क्रेडिट इफेक्ट हुआ 25,000। और 25,000 का, फिर से बोल रहा हूं, डेबिट साइड में आया 1 लाख, तो डेबिट इफेक्ट हुआ 1 लाख का। क्रेडिट साइड में आया 75,000, मतलब क्रेडिट इफेक्ट हुआ सिर्फ 75,000 का, तो और 25,000 का क्रेडिट इफेक्ट दिखाना है। तो इसको कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। किस साइड, लाइबिलिटी साइड। किस साइड, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में जाने से कौन सा इफेक्ट होता है, क्रेडिट इफेक्ट। लाइबिलिटी साइड में जाने से कौन सा इफेक्ट होता है, क्रेडिट इफेक्ट। तब हो गया ना, डेबिट इफेक्ट हुआ था 1 लाख का, क्रेडिट इफेक्ट यहां 75,000 का और यहां 25,000 का, मिला के 1 लाख हो गया। ठीक है, समझ में आया। ये आपका केस 1। केस 1 में क्या करोगे, समझ में आया बच्चे लोगों। अगर लिखा है कि कुछ पार्ट कैपिटलाइज करना है, इट मे बी 50%, इट मे बी 60%, इट मे बी 75%, तो जो पार्ट कैपिटलाइज करना है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा और बाकी इनकम में जाएगा। ठीक है, अब केस 2, इफ गिवन legacy is to be used for any particular purpose, then
then it should be capitalized, then it should be capitalized or then it should be capitalized or shown in the liability side of balance sheet. कभी कभी क्वेश्चन में क्लियरली लिख देता है कि लिगेसी कि दान देने वाला, लिगेसी देने वाला अपनी वसीयत में लिख कर गया है कि मैं जो पैसा दे रहा हूं आपको वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज करना। मान लो वो लिख कर गया कि इसको लाइब्रेरी बनाने में यूज करना या इसको बिल्डिंग बनाने में यूज करना या इससे कंप्यूटर खरीदना। अगर ऐसा लिखा हुआ है तब उसको कैपिटलाइज ही करना पड़ेगा आपको। तब क्या करोगे, इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड में तो दिखाओगे, उसके बाद बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिखाओगे एंटायर अमाउंट, है ना। इसमें क्या क्या लिख सकता है, एग्जाम्पल लिखा रहा हूं। एग्जाम्पल, legacy is to be used for library, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा, legacy is for building gymnasium, ये दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा, library is for constructing building, है। जब इस प्रकार से लिखा होगा तो उसका ट्रीटमेंट स्पेसिफिक डोनेशन की तरह होगा। और स्पेसिफिक डोनेशन का ट्रीटमेंट क्या है बच्चे लोगों, पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं, फिर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। वो बच्चे लोगों, केस 3, इफ नथिंग इज मेंशन्ड about legacy, about treatment of legacy. If nothing is mentioned about treatment of legacy, then give note about your treatment. Then give note about your treatment. इसका मतलब, अरे क्वेश्चन में legacy दिया है और कुछ बोला नहीं है, कैसे उसको ट्रीट करना है, कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना है, कुछ नहीं बोला है। तब ऐसी सिचुएशन में कंट्रोवर्सी है, सब ऑथरों का अलग अलग व्यू है। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, जो भी करोगे उसका नोट दे दोगे, ठीक है ना। तो एग्जामिनर आपकी कॉपी नोट के हिसाब से चेक करेगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी मालूम है कि अलग अलग बुक में अलग अलग ट्रीटमेंट दिया है, तो बच्चा क्या करेगा, इसलिए नोट दोगे। हाँ, इसका दो बिट लिखा रहा हूं, केस 3 का 2 बिट लिखा रहा हूं। बिट 1, इफ शोन इन income and expenditure account as income, then give note as nothing is mentioned about its use, it is treated as income. मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा है, अगर तुम इनकम में दिखा रहे हो, देखो लीगेसी के नाम में पैसा मिल रहा है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगा ही आएगा, उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है। पैसा आ रहा है मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड में तो आएगा ही आएगा। और अगर आप उसको इनकम मान रहे हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का
इनकम साइड में दिखाओगे और नोट दोगे, as it is not mentioned in the question about its treatment, it is treated as income. मतलब मैंने इनकम माना है, ऐसा नोट दे दोगे। क्या नोट दोगे? फिर से बोल रहा हूं, it is as it is not mentioned in the question about its use, it is transferred to, it is transferred as income. इसका बिट्टू लिखो, if shown in liability side, अगर आप इनकम में नहीं दिखा रहे हो, लाइबिलिटी साइड में दिखा रहे हो, if shown in liability side of balance sheet, then give note that it has been capitalized. It has been capitalized. तो अगर आप उसको बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, लाइबिलिटी साइड में, इनकम में नहीं दिखा रहे हो, तो आप नोट दोगे लिगेसी हैज बीन कैपिटलाइज्ड, बस। ठीक है, तो ये लिगेसी का ट्रीटमेंट खत्म हुआ। इसको पढ़ के आना, कमिंग क्लास हम कुछ नंबर करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है बच्चे लोगों, हैव अ नाइस डे।